राजमहल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनंत कुमार ओझा अपनी जीत को लेकर लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने साहिबगंज सदर प्रखंड के हाजीपुर पश्चिमी, हाजीपुर पूर्व सहित विभिन्न पंचायतों में गांव का दौरा कर जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। कहा कि उन्हें जनसंपर्क में जनता का प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा। उन्होंने कहा कि विपक्षी द्वारा गलत भ्रम फैलाकर यहां की जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा, मगर यहां की जनता ने उन्हें 2 बार अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम किया। अनंत ओझा ने चुनावी दौरा में लोगों से कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनी तो संताल परगना से घुसपैठियों को भगाया जाएगा, 2,86,000 को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जनता से कई वादे किए। जिस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद राजमहल विधानसभा की जनता दे रही है, गांव-गांव के अंदर न केवल ये तो हमारा भी गांव है, बल्कि आप अंतिम गांव सिरधर दियारा भी जाएंगे, राधानगर भी जाएंगे तो लोगों का हुजूम जिस प्रकार से उमड़ रहा है, यह सामान्य जन के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदर का भाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और निश्चित रूप से विगत 10 वर्षों में जो सेवा का अनेक योजनाएं जो कभी कल्पना से परे था, ये योजनाएं भी कभी जमीन पर उतर सकती है। उन योजनाओं को यहाँ के विकास के माध्यम से जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से जनमानस के चरणों में समर्पित करने का हमने काम किया। और जो अधूरे सपने खास करके विगत 5 वर्षों में जो जेएमएम, राजद, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, उसने राजमहल विधानसभा के साथ इतना बड़ा सौतेलापन व्यवहार किया है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। हर जो योजनाएं हमारी जो हमने पिछले रघुवर दास की सरकार में स्वीकृत कराई थी, उन योजनाओं को या तो लटकाया गया, भटकाया गया या अटकाने काम हुआ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये जिस गांव में खड़े हम हैं, ये डिहारी गांव में आर्सेनिक और फ्लोराइड का पानी पीने से अब तक दर्जनों लोग असमय काल कलवित हो गए हैं। शासन में बैठे हुए अधिकारियों को तक हर स्तर पर हमने उठाया, विधान सभा के अंदर उठाया। राज्य सरकार ने कहा कि एकदम 1 महीना के अंदर उसका भरपाई होगा। अंत में डीएमएफटी संचित निधि के माध्यम से उस योजना का हमने स्वीकृति दिलाया और अभी तक लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाया। इससे आप सोच सकते हैं कि सरकार का इकबाल कैसा है। अब जाकर के सरकार बोला है कि नहीं, हम इसको जल्दी से जल्दी काम को पूरा करेंगे। ऐसे आपको दर्जनों उदाहरण मिलेंगे। ये मुख्य मार्ग जो देख रहे हैं, फिर मिर्जा चौकी से लेकर के साहेबगंज होकर के, तो जो NHI के 4 लेन के अलावा जो सड़क है, उस सड़क को लेकर के हमने 2021 में विधानमंडल में रखा कि सड़क जर्जर हो गई है और जर्जर सड़क का आप तुरंत मरम्मत कराइए। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के जो प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हम काम चालू कर देंगे। 15 दिन तो छोड़ दीजिए, 515 दिन बीत गया, लेकिन इन्होंने काम चालू जब नहीं कराया तो NHI के माध्यम से हमने डिपॉजिट में, मतलब इसके पहले भी, मैं डिपॉजिट शब्द इसलिए आपको ध्यान में दे रहा हूं कि आपको याद होगा कि 2014 में यहाँ की जनता जब हमको आशीर्वाद दी थी तो करमटोला से लेकर के जो सड़क था वो गौशाला होते हुए, वो सड़क का हालत बहुत बदतर था। मतलब गड्ढे 3-3 फीट 4-4 फीट गड्ढे बन गए थे सड़क के अंदर। तो हमने रघुवर दास जी की सरकार में हमने विधानसभा में उठाया और राज्य सरकार ने अपने कोष से उस सड़क को निविदा के माध्यम से पूरा करने का काम किया था। लेकिन परिणाम क्या है, इस सरकार ने नहीं दिया, उल्टे डिपॉजिट की राशि दिए हुए, माने भारत सरकार ने इनको 45 करोड़ रुपया दिया कि आप बना दो इसको, राज्य सरकार को। 1 साल हो गया और अभी तक भी सड़क जस के तस खड़ा है। थोड़ा बहुत राजमहल में काम चालू हुआ है, लेकिन इधर ये मिर्जा चौकी से साहेबगंज जाने वाला जो मार्ग है, उसको लगातार लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम चल रहा है। पंचप्रण जो आपके माध्यम से यहाँ की जनता को भी और राज्य की जनता को भी आग्रह कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में दिया है कि सभी मातृशक्ति को सम्मान देते हुए 2100 रुपया प्रत्येक महीने के 11 तारीख और सरकार भाजपा की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट के बैठक में गोगो दीदी योजना हम लाएंगे और उसके माध्यम से 21 रुपया सभी माताओं को भेजने का काम करेंगे। दूसरा, प्रदेश में 2,87,000 सरकारी पद रिक्त है। प्रत्येक साल हम लोग 1 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे और 5 वर्षों में 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तीसरा, जो हमारे घर में महिलाएं हमारी घर चलाती है, उसको 500 रुपया में सिलेंडर
उपलब्ध कराने का काम होगा और साल के 2 पर्व त्योहार में उनको निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा। चौथा, जो हमारे युवा साथी इस हेमंत सरकार की कारगुजारी के कारण तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, नहीं उनको अवसर मिला, ऐसे सभी युवा साथियों को 2000 रुपया ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे युवा है उनको एक कह सकते हैं कि सहयोग राशि के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराएगी, ताकि एक थोड़ा मदद उनको हो जाए, क्योंकि माँ बाप भी उनसे अभी परेशान है। तो एक आर्थिक सहयोग आंशिक से ही सही उनको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इस प्रकार से और हम लोगों ने कहा है कि 21 लाख 5 वर्षों के अंदर झारखंड में कोई भी व्यक्ति बिना आवास का नहीं रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, झारखंड के अंदर 21 लाख नए आवास बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए एनआरसी की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एनआरसी ला करके एक एक बांग्लादेशी घुसपैठी को लात मार करके उसको बांग्लादेश के सीमा में भेजने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर।